Hi everyone. इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेडली नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक्स अगेन। एक तरफ पानी की कमी से लोगों का हाल बेहाल है और एक तरफ पानी कम ही नहीं हो रहा। गाइस, आपने देखा ही होगा कि आसाम में फ्लड की स्थिति काफी गंभीर है और हम आज सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित ना रहकर ग्राउंड रियलिटी और सिस्टम के गैप्स को क्लोजली एक्सप्लोर करेंगे। हर साल आसाम में ये सिचुएशन क्यों आता है? इस कांस्टेंट फ्लडिंग सिचुएशन के पीछे की वजह आखिर है क्या? हर साल आर्म्ड फोर्सेस और एनडीआरएफ, दैट इज नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, को यहां क्यों तैनात होना पड़ता है? कैन दिस बी अवर्टेड और इज दिस समथिंग दैट वी हैव टू जस्ट लिव विद? आइए जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इंपैक्ट ऑफ दिस फ्लड। लाइवलीहुड इंपैक्ट सजेस्ट कि ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 82 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स टिल नाउ एंड इन टोटल अप्रोक्सीमेटली 1.92 लाख पीपल्स लाइवलीहुड हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू दिस। द वर्स्ट पार्ट इज मेजॉरिटी, मोस्ट प्रोबेबली सब ही, आर फ्रॉम द रूरल रीजन्स ऑफ असम। अब हम पुणे या मुंबई की बात करें, जहां 3-4 दिन लगातार बारिश क्या हो गई, लोगों का जीना हराम हो जाता है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा पानी क्या जमा हुआ गाड़ियां बंद पड़ती है। अब यहां ऐसा हाल है, इतना इनकन्वीनियंस है, तो सोचिए वहां क्या हाल होगा। वो डिस्ट्रिक्ट्स तो उतने डेवलप्ड भी नहीं है, वहां कनेक्टिविटी भी नहीं है और कंपैरेटिवली काफी कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कितना बुरा हाल हुआ होगा वहां। कैसे हुआ ये हाल? हर बार की तरह इस बार इस तबाही के दो कारण हैं। क्लाउड बर्स्ट्स, नेचुरल कॉज है, कांट बी कंट्रोल्ड। सेकंड है अपस्ट्रीम स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से आने वाला हेवी वाटर डिस्चार्ज। गाइस, ब्रह्मपुत्र के दो सदर्न ट्रिब्यूटरीज दीखू और धनसिरी रिवर्स नागालैंड से ओरिजिनेट होते हैं और असम में फ्लो करते हैं। जब अपस्ट्रीम स्टेट्स के एम्बैंकमेंट्स ब्रीच हो जाते हैं या वहां के रिवर्स का फ्लो अचानक से चेंज हो जाता है। बाय द वे, ब्रह्मपुत्र इज नोन फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। इस चेंज के वजह से पूरा कंबाइंड वाटर डिस्चार्ज आसाम में आता है। दीखू और धनसिरी रिवर्स का वाटर लेवल जब डेंजर मार्क के ऊपर गया तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स लाइक शिवसागर एंड गोलाघाट रातों रातों में पानी में डूब गए। आगे जाकर और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका इंपैक्ट नजर आया। जिन इलाकों में पहले गांव और खेत थे, अब बस वहां पानी है और कुछ नहीं। वहां के लोकल्स का कहना है कि हालात इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना लाइफ स्टॉक, अपना सेटलमेंट सब छोड़कर भागना पड़ा। मतलब अपनी जान के अलावा वो कुछ नहीं बचा पाए। आपने न्यूज चैनल्स में देखा ही होगा और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स में भी काफी कवरेज है कि कितना लाइफ स्टॉक लॉस हुआ है, कितने सारे फार्म एनिमल्स, डॉग्स बाढ़ में बह गए। बेचारे बेजुबान मदद के लिए पुकारे भी किसे। एक्चुअली प्रॉब्लम फ्लड्स नहीं है, असली प्रॉब्लम डीपर है। हमारा 4000 किलोमीटर प्लस का फ्लड कंट्रोल एम्बैंकमेंट नेटवर्क अब बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। उसका हार्डवेयर अपडेट काफी सालों से पेंडिंग है। पानी का बहाव थोड़ा तेज क्या हुआ कि इनकी दीवारें टूट गई। लगता है अंबुजा सीमेंट से नहीं बनी थी। इन नेटवर्क्स में काफी मरम्मत की जरूरत है, जो सरकार बहुत पहले से कोशिश कर रही है। और सुनिए, प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई। जब ये सदर्न ट्रिब्यूटरीज बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलती है ना, तो सिल्ट डिपोजिशन होता है और पानी का बहाव बिल्कुल अचानक से बदल जाता है। इसी वजह से पीक मॉनसून रेन्स में एम्बैंकमेंट ब्रीच होना काफी कॉमन है। भाई, ऐसे जगह पर तो मैं कभी नदी किनारे ना रहूं, ना ही कैंपिंग करूंगा, दूर ही रहूंगा मैं ऐसे जगह से। एक प्रॉब्लम और है, वाटर लॉगिंग। अपने रास्ते के खड्डे में जमा होने वाला पानी नहीं है ये एक्चुअल वाटर लॉगिंग है, डिक्शनरी मीनिंग वाला। बांध पानी को रोक देते हैं और फ्लड का पानी वापस रिवर में जा ही नहीं पाता, हेंस वो वहीं रह जाता है। इट्स लाइक ए सिटिंग बॉम्ब। एक बार बांध टूटा तो समझो भाई कहर बरस गया। इन फ्लड्स ने सिर्फ खेत ही नहीं उड़ाए हैं, बल्कि बाकी और भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज और डिस्ट्रॉय किया है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में रोडवेज डिस्ट्रॉय हो गए, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो गए, स्कूल्स भी तबाह हो गई, काफी डैमेज हुआ है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन इलाकों में ज्यादा है नहीं, बचा कुचा भी पानी में बह जा रहा है। 15,000 से 21,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड सबमर्ज्ड है।
मतलब झील ही बन गई है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये डूबे हुए खेत उन स्मॉल होल्डर फार्मर्स की पूरे साल का इनकम है। आप पैडी फील्ड्स में सिर्फ सिल्ट और सैंड जमाए तो खेती कहां से होगी? अब प्रॉब्लम तो सारी सुन लिया आपने, मैंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, सॉरी। पर अच्छी बात यह है कि ऐसे सिनेरियोज में गवर्नमेंट ना काफी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक मल्टी टियर्ड स्ट्रैटेजी फॉलो की जा रही है। एक तरफ गवर्नमेंट ने रिलीफ कैंप सेटअप किए हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी इमरजेंसी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट और मैनेज करने का उन्होंने अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और एनजीओज ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे मौकों पर सब गवर्नमेंट पर छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के वास्ते हमें भी मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस और फंक्शनल रिलीफ कैंप्स की मदद से हजारों लोगों को शेल्टर दी जा रही है। इन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में कई मोबाइल हेल्थ यूनिट्स डिप्लॉय किए गए हैं, जिनका यहां बहुत क्रिटिकल रोल है। पानी जमा होने की वजह से काफी देर तक रिवर वाटर में एक्सपोज रहने से लोगों को कोलेरा, टाइफाइड और डेंगू जैसे आउटब्रेक्स हो रहे हैं, जिनको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है, पर सरकार कर रही है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे स्माइल फाउंडेशन, ट्रू होप, Sick Aid and many more are distributing emergency wash kits, which is water, sanitation and hygiene kits. अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, systemic failures. Systemic gaps, पूछो किसके? किसके? यहाँ एक मेजर फेलियर एडवांस अर्ली वार्निंग का है। विलेजर्स को डैम रिलीजेस या फ्लैश फ्लड्स की न्यूज अथॉरिटीज से तब मिली जब पानी उनके घरों में घुस चुका था। कोऑर्डिनेशन गैप्स हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कांड 2 दिन पहले हुआ, मदद 2 दिन बाद पहुंचेगी। ये कोई बात हुई? इसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्ड इन एंड प्रोवाइडेड एड एंड रिलीफ सच एज फाइनेंशियल्स। पीएम सूर्य घर सब्सिडी के अंडर 41.67 करोड़ का ट्रांसफर किया गया है, जिससे अफेक्टेड हाउस होल्ड्स को रिलीफ पहुंचाया जाएगा। 6 मंथ्स लोन मोरेटोरियम उन फार्मर्स के लिए ब्रीदिंग स्पेस है जो कोलैप्स के वर्ज पर है। समग्र शिक्षा अभियान, इसके थ्रू जो स्कूल्स इन फ्लड्स के वजह से डैमेज हुए हैं उनको रीबिल्ड किया जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म रिकवरी का वाइटल पार्ट है। अब आते हैं मेन सवाल पर, व्हाई डू वी फेल एवरी ईयर? व्हाई डू वी फेल? एक्सपर्ट्स और आईआईटी गुवाहाटी के कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आसाम के 70 to 80% एम्बैंकमेंट्स पुराने हैं। फॉर एग्जाम्पल, झंझी रिवर के ब्रीचेस ने प्रूव किया है कि हमारे एम्बैंकमेंट्स अब फ्लैश फ्लड्स का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी शायद। दूसरी, विलेजर्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें डैम रिलीजेस का वार्निंग तब मिलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब पानी उनके घरों में होता है। मतलब पानी आ गया है, भर चुका है, डूब रहे हैं, तब अथॉरिटीज फोन कर रहे हैं कि भाई पानी आ रहा है। ये कोई बात हुई? तीसरी प्रॉब्लम, अरुणाचल, नागालैंड और असम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एक मेजर फ्लॉ है। आपस में किसी की भी नहीं सुनते ये। एनवायरमेंटल इश्यूज, अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग और डिफोरेस्टेशन ने रिवर बेसिन्स को बहुत ही शैलो बना दिया है। अब ये बहने वाली नदी किसी की नहीं सुनती, तो वो जिस तरह चाहे, जिस दिशा में चाहे मुड़कर बदल जाती है और गांव और खेत डुबा देती है। चलिए, ये तो प्रॉब्लम्स हो गए और वो हम झेल ही रहे हैं, पर इसकी रिकवरी का क्या? ये रिकवरी एक लॉन्ग टर्म बैटल है, क्विक फिक्स नहीं। इन्हें 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फेज 1, 0 to 4 वीक्स के अंदर होने वाले, फोकस ऑन सैनिटाइजेशन एंड डिजीज कंट्रोल। पानी उतरने के बाद कोलेरा, टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है, इसे कम करना ये सबसे बड़ा पड़ाव है। हमारे जो मोबाइल यूनिट्स डिप्लॉयड हैं वो इन्हें कंट्रोल करने में पूरी हेल्प कर रही है। फेज 2, 1 से 6 महीने का, इंश्योरेंस क्लेम्स और क्रॉप कॉम्पेंसेशन। फेज 3, लॉन्ग टर्म, 692 करोड़ का वेटलैंड रिजुविनेशन प्लान। अगर रिवर्स को उनके नेचुरल फ्लड प्लेन्स वापस नहीं मिलेंगे तो ड्रेजिंग का इंपैक्ट लिमिटेड रहेगा। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के लिए नॉर्मल लाइफ वापस आने में 12 से 18 महीने लगेंगे, ना कि 4 से 5 साल। यह सिचुएशन सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। आपको पता नहीं है कि लोग कितना जूझ रहे हैं वहां। हम सिर्फ न्यूज देखकर भूल नहीं सकते। गवर्नमेंट को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मोड में आने की बहुत जरूरत है। हर तरह का एड प्रोवाइड करने की बहुत जरूरत है। एम्बैंकमेंट्स को फिक्स करने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज दें कि ऐसे रिपीटेड नेचुरल डिजास्टर्स को गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है।
शायद उनको अपने अथॉरिटीज की ज्यादा सुननी चाहिए, या आपके पास कोई बेटर सोल्यूशन है? लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।